कहानी भगवान बुद्ध और एक कठिन सत्य। प्राचीन भारत में एक ऐसा युग था जब अज्ञानता और अंधविश्वास का बोलबाला था। समाज विभिन्न जातियों, वर्गों और धर्मों में बंटा हुआ था। इसी समय भगवान बुद्ध ने मानवता को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उनका जीवन और उनके उपदेश न केवल एक व्यक्ति की आंतरिक शांति के लिए, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए भी थे। भगवान बुद्ध के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने उनके शिष्यों और अनुयायियों को गहन शिक्षाएं दीं। ऐसी ही एक घटना है जो हमें सिखाती है कि सच्चाई का सामना करना और उसे स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी न केवल मनुष्य के आंतरिक विकास को प्रेरित करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सत्य के मार्ग पर चलना, भले ही कठिन हो, हमेशा सबसे सही निर्णय होता है। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव की यात्रा कर रहे थे। गांव का नाम शांतिपुर था। यह गांव हरे भरे खेतों और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से घिरा हुआ था। लोग यहां मिलनसार और शांतिप्रिय थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरी समस्या थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल वटवृक्ष था, जिसके नीचे गांव के लोग अक्सर एकत्र होते थे। इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध और उनके शिष्य विश्राम कर रहे थे। तभी एक किसान उनके पास आया और बड़े आदर के साथ उनसे प्रार्थना की, भगवान, हमारे गांव में एक बड़ी समस्या है। हम आपके पास समाधान के लिए आए हैं। बुद्ध ने किसान को ध्यान से देखा और कहा, क्या समस्या है, बताओ। किसान ने दुखी स्वर में कहा, भगवान, हमारे गांव में एक विशाल नाग रहता है। वह नाग बहुत ही क्रूर है और अक्सर गांव के लोगों पर हमला करता है। हमारी फसलें और पशु भी सुरक्षित नहीं हैं। हम सब इस नाग के आतंक से भयभीत हैं। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और कुछ पल के लिए मौन रह गए। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे उस नाग के स्थान पर ले जा सकते हो? किसान थोड़ा चौंका, लेकिन बुद्ध के निर्देश का पालन करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गया जहां नाग का वास था। जब बुद्ध और उनके शिष्य उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नाग एक विशाल चट्टान के नीचे कुंडली मारकर बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल और क्रोधित थीं। बुद्ध ने नाग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नागराज, मैं तुमसे बात करने आया हूं। नाग ने बुद्ध को देखा और फुफकारते हुए कहा, कौन हो तुम? और मेरे स्थान पर क्यों आए हो? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं सिद्धार्थ गौतम हूं, जिसे लोग बुद्ध कहते हैं। मैं यहां तुम्हारे और गांव के लोगों के बीच शांति स्थापित करने के लिए आया हूं। नाग ने बुद्ध की बात सुनी और थोड़ा शांत हो गया। उसने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बुद्ध ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दो। वे तुम्हारे कारण बहुत परेशान हैं। नाग ने क्रोधित होकर कहा, वे लोग मेरे क्षेत्र में आते हैं, मेरे भोजन को नष्ट करते हैं। मैं केवल अपनी रक्षा कर रहा हूं। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, नागराज, गुस्से में आकर दूसरों को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। अगर तुम शांतिपूर्ण ढंग से रहोगे तो लोग भी तुम्हारे प्रति सहानुभूति दिखाएंगे और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नाग ने बुद्ध की बात पर विचार किया और कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं। मैं अब से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बुद्ध ने नाग की सहमति पर खुशी जताई और उसे आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने गांव के लोगों को नाग के साथ शांति बनाए रखने का संदेश दिया। समय बीतता गया। नाग ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। वह दिन रात अपनी चट्टान के नीचे शांतिपूर्वक रहता था। धीरे धीरे गांव के लोग भी निडर होकर उसके पास से गुजरने लगे। कुछ समय बाद गांव के कुछ शरारती लड़कों ने देखा कि नाग अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो उन्होंने उसे पत्थर मारना और छेड़ना शुरू कर दिया। नाग ने बुद्ध के उपदेश को याद करते हुए उनके द्वारा दिए गए वचन का पालन किया और उन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन यह देखकर बच्चे और साहसी हो गए।
उन्होंने नाग को और अधिक परेशान करना शुरू कर दिया। कभी वे उसे लाठी से मारते, कभी पत्थरों से। नाग बहुत ही दुखी और व्यथित हो गया, लेकिन उसने बुद्ध के आदेश का पालन करते हुए अपने स्वभाव को नहीं बदला। एक दिन जब नाग को अत्यधिक चोट लगी और वह असहनीय दर्द से कराह रहा था, तो उसने सोचा, मैंने बुद्ध की बात मानी और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन देखो, मुझे कितना कष्ट हो रहा है। ये लोग मुझे मार रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। क्या बुद्ध का आदेश सही था? वह दर्द से कराहते हुए बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन गांव के लोग मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। वे मुझे मारते हैं, पत्थर मारते हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मेरा जीवन अब असहनीय हो गया है। बुद्ध ने नाग की व्यथा सुनी और उसे अपने पास बैठाया। उन्होंने उसके घावों को देखा और कहा, मैं समझता हूं कि तुमने बहुत कष्ट सहा है। लेकिन याद रखो, मैंने तुमसे कभी यह नहीं कहा था कि तुम अपनी रक्षा भी न करो। मैंने केवल इतना कहा था कि तुम किसी को नुकसान न पहुंचाओ। बुद्ध ने अपनी बात को विस्तार से समझाते हुए कहा, धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम अन्याय सहो। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो तुम्हें अपनी रक्षा करनी चाहिए। सर्प का स्वभाव है फुफकारना, डराना, लेकिन बिना कारण काटना नहीं। तुम्हें अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि तुम अत्याचार सहो। नाग ने बुद्ध की बात को ध्यान से सुना और समझ गया कि उसे अपनी रक्षा के लिए फुफकारना चाहिए था। उसने बुद्ध का आभार व्यक्त किया और वचन दिया कि वह अब से बुद्ध के उपदेशों का पालन करेगा और साथ ही अपनी रक्षा भी करेगा। नाग ने बुद्ध के पास से लौटने के बाद जब गांव के लड़कों को फिर से पास आते देखा, तो उसने जोर से फुफकार कर अपनी उपस्थिति का आभास कराया। लड़के डर गए और भाग गए। उन्होंने देखा कि नाग ने अब अपनी सहनशीलता की सीमा पार कर ली है और अब वह किसी को भी अपने पास नहीं आने देगा। धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए कि नाग अब उन्हें तभी नुकसान पहुंचाएगा जब वे उसे परेशान करेंगे। वे नाग के प्रति सम्मान और डर दोनों ही महसूस करने लगे। नाग भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शांतिपूर्वक रहता और केवल अपनी सुरक्षा के लिए ही फुफकारता। गांव में शांति लौट आई। लोग अब नाग को समझने लगे थे और नाग भी उन्हें। दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हो गया था। गांव के लोग नाग के पास से गुजरते समय सावधानी बरतते और नाग भी उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। इस घटना से गांव के लोगों और बुद्ध के शिष्यों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली। वे समझ गए कि धर्म और अहिंसा का पालन करना आवश्यक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अत्याचार और अन्याय को सहें। हमें अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन हमें इसका उपयोग सोच समझकर और आवश्यकतानुसार करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से अपने शिष्यों को यह सिखाया कि धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन हमें अपने अधिकारों और आत्मरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन जब बात आत्मरक्षा की हो, तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए। अहिंसा का मतलब कायरता नहीं है, इसका मतलब है सहनशीलता और संयम। लेकिन यदि परिस्थिति ऐसी हो जहां आत्मरक्षा आवश्यक हो, तो हमें उस पर विचार करना चाहिए। भगवान बुद्ध की इस शिक्षा ने न केवल नाग को, बल्कि गांव के लोगों को भी एक नई दिशा दी। वे समझ गए कि सच्चाई का पालन करते हुए भी हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे सही मार्ग होता है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो हम न केवल अपने लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। नाग का नया जीवन। नाग अब शांतिपुर गांव में एक नया जीवन जी रहा था। उसने अपनी प्रवृत्ति में बदलाव लाया था, लेकिन केवल उतना ही जितना बुद्ध ने उसे सिखाया था। वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था,
लेकिन जब भी कोई उसे छेड़ता, वह अपनी उपस्थिति का आभास कराने के लिए फुफकारता था। गांव के लोगों ने भी नाग के इस नए रूप को स्वीकार कर लिया था। वे अब उससे डरते नहीं थे, लेकिन उसे सम्मान देते थे। नाग के प्रति उनके दृष्टिकोण में बदलाव आ चुका था, और यह बदलाव केवल नाग के कारण नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध के उपदेशों के कारण भी। नाग के इस परिवर्तन का असर केवल उस पर ही नहीं, बल्कि पूरे गांव पर भी हुआ। गांव के लोग अब एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु और सहनशील हो गए थे। उन्होंने समझ लिया था कि किसी के साथ अन्याय करना या किसी को अकारण कष्ट देना गलत है। वे अब अपने कार्यों में अधिक सावधान और विचारशील हो गए थे। गांव में एक नया माहौल बना, जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते और किसी के साथ दुर्व्यवहार करने से बचते। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध फिर से शांतिपुर गांव की यात्रा पर आए। गांव के लोगों ने उनका स्वागत हर्षोल्लास के साथ किया। वे सभी बुद्ध के प्रति आभार प्रकट करना चाहते थे, क्योंकि उनके उपदेशों ने गांव के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। गांव के प्रधान ने बुद्ध से कहा, भगवान, आपके उपदेशों ने हमारे जीवन में नया प्रकाश डाला है। हम सभी ने सीखा है कि सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। आपका आशीर्वाद हमारे गांव पर सदैव बना रहे। बुद्ध ने गांव के लोगों की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने केवल सत्य का मार्ग दिखाया है। चलना तो आप सभी ने स्वयं सीखा है। याद रखें, धर्म का पालन करना केवल एक मार्गदर्शन है, लेकिन उस पर चलना और उसे जीवन में उतारना आपका कार्य है। मैं आप सभी के परिवर्तन से प्रसन्न हूं। गांव के प्रधान ने बुद्ध को बताया कि नाग अब पहले जैसा क्रूर नहीं रहा। वह शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है और गांव के लोग भी उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। बुद्ध यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और नाग से मिलने की इच्छा व्यक्त की। बुद्ध नाग के स्थान पर पहुंचे और उसे देखकर बोले, नागराज, तुमने मेरे उपदेश का पालन बहुत अच्छे से किया है। तुमने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और गांव के लोगों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व स्थापित किया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। नाग ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, भगवान, आपके उपदेशों ने मुझे नया जीवन दिया है। मैंने सीखा है कि अहिंसा और शांति का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। मैं अब केवल अपनी रक्षा के लिए फुफकारता हूं, लेकिन किसी को भी बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाता। बुद्ध ने नाग की बात सुनी और कहा, यह सत्य है कि अहिंसा और शांति का मार्ग श्रेष्ठ है, लेकिन जीवन में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि धर्म का पालन करते समय हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। जब हम धर्म का पालन करते हैं, तो हमें दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने अधिकारों का हनन करें। संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। बुद्ध ने नाग को आशीर्वाद दिया और गांव के लोगों से कहा, आप सभी ने नागराज से बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ली है। उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित कर आप सभी के साथ शांति स्थापित की है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी उन्हें सम्मान दें और उनके साथ सहअस्तित्व में रहें। हम सभी को यह समझना चाहिए कि सच्चा धर्म वही है जो सभी के कल्याण के लिए हो, न कि केवल अपने लाभ के लिए। भगवान बुद्ध के उपदेशों का गांव पर गहरा प्रभाव पड़ा। गांव के लोग न केवल नाग के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए थे, बल्कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में भी अहिंसा और सहानुभूति के सिद्धांतों का पालन करना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और दयालुता दिखाने लगे। गांव में अब कोई झगड़ा या विवाद नहीं होता था। लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव के बुजुर्गों ने देखा कि कैसे भगवान बुद्ध के उपदेशों ने गांव को बदल दिया है। उन्होंने अपने बच्चों और युवा पीढ़ी को भी धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। वे उन्हें बताते कि कैसे भगवान बुद्ध ने नागराज को अहिंसा और शांति का मार्ग दिखाया और कैसे उसने उस मार्ग पर चलकर अपनी और गांव की शांति को सुनिश्चित किया।
गांव में अब हर कोई नाग को सम्मान की दृष्टि से देखता था। लोग उसे भोजन देते, उसके लिए पानी की व्यवस्था करते और उसकी देखभाल करते। नाग भी अपने नए जीवन से संतुष्ट था। उसने समझ लिया था कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि सहनशीलता और संयम में होती है। नाग ने गांव के लोगों के प्रति अपने आभार को व्यक्त करने के लिए एक दिन गांव के प्रधान से कहा, आप सभी ने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं आपके आभारी हूं। मैं वचन देता हूं कि मैं हमेशा इस गांव की रक्षा करूंगा और कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गांव के प्रधान और लोग नाग की इस बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने नाग को आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहे। गांव के लोग समझ गए थे कि सच्ची शांति और सुख एक दूसरे के प्रति सम्मान और दयालुता में है। भगवान बुद्ध ने गांव के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन हमें हमेशा सच्चाई, अहिंसा और संयम का पालन करना चाहिए। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो हम न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बनते हैं। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों को प्रेम, दया और सहानुभूति सिखाए। उन्होंने आगे कहा, आप सभी ने नागराज से एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली है। उसने दिखाया कि कैसे क्रोध और हिंसा का मार्ग छोड़कर हम शांति और सहअस्तित्व के मार्ग पर चल सकते हैं। हमें अपने जीवन में भी इसी प्रकार संतुलन बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार शांतिपुर गांव ने भगवान बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से एक नया जीवन शुरू किया। गांव के लोग अब पहले से अधिक मिलजुल कर रहते थे और उनके जीवन में खुशियां और शांति लौट आई थी। नाग ने भी अपने नए जीवन को अपनाया और गांव के लोगों के साथ एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व स्थापित किया। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा न केवल शांतिपुर गांव के लिए, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक महान प्रेरणा थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई, अहिंसा और धर्म का पालन करते हुए भी हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है, और जब हम इसे समझ लेते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले सकते हैं। इस कहानी का संदेश हमें यह बताता है कि सच्चाई का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, लेकिन यह सबसे सही और प्रभावी मार्ग होता है। हमें हमेशा अपने दिल और दिमाग को खुला रखना चाहिए और दूसरों के प्रति प्रेम, दया और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। यही जीवन का सच्चा सार है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।